महाभारत के समय अगर ये योद्धा जिंदा होता तो महाभारत का युद्ध कौरव पांडवों को सिर्फ 3 बाणों में ही हरा देते। कौन है ये योद्धा, चलिए जानते हैं। दरअसल महाभारत के समय बारबारिक नाम का एक योद्धा हुआ करता था, जिसे भगवान शिव ने ये वरदान दिया था कि वो सिर्फ 3 बाणों में ही तीनों लोकों को जीत सकता है। लेकिन जब बारबारिक कौरवों की तरफ से महाभारत का युद्ध लड़ने के लिए जा रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची। भगवान श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का भेष धारण करके बारबारिक को रास्ते में ही रोका और उसे कहा कि अगर आप इतने बड़े धनुर्धर हैं तो इस पीपल के पेड़ के सारे पत्तों में छेद करके दिखाइए। बारबारिक ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए अपने तीर से पीपल के सभी पत्तों में छेद कर दिया, लेकिन इसी बीच एक पत्ता भगवान श्री कृष्ण के पांव के नीचे आ गया और उसमें छेद नहीं हो पाया। इसे देखकर बारबारिक ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया। फिर क्या था, भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना सिर दान में देने को कहा और बारबारिक ने बिना सोचे तुरंत अपना सिर दान में दे दिया और कुछ इस तरह से पांडव विनाश से बच गए। परफ्यूम बॉल एक ऐसी बॉल जिससे बड़े बड़े बल्लेबाजों की रूह कांप जाती है। क्रिकेट में आमतौर पर आपने ये सुना होगा कि किसी बॉलर ने बाउंसर डाला या यॉर्कर डाला या फिर फिरकी डाली या फिर दूसरा डाला, लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि किसी बॉलर ने परफ्यूम बॉल डाला? गाइस, इसका सुगंधी से कोई लेने देना नहीं है। तो फिर ये परफ्यूम बॉल आखिर होती क्या है और बल्लेबाज इससे इतना डरते क्यों है? क्रिकेट जगत में ऐसे बहुत से बल्लेबाज हुए हैं जिनकी बल्लेबाजी के आगे गेंदबाज बेबस नजर आते हैं, लेकिन आज जिस परफ्यूम बॉल की हम बात कर रहे हैं ना, उसको आमतौर पर बल्लेबाज खेलने की कोशिश तक नहीं करते। दरअसल जब भी कोई तेज गेंद बल्लेबाज के सिर के इतने करीब से गुजरे कि बल्लेबाज को उसकी महक आ जाए तो उसे क्रिकेट की भाषा में परफ्यूम बॉल कहा जाता है। और इस खतरनाक बॉल से आज तक कई बल्लेबाजों के साथ दुखद घटनाएं भी हुई। आपको फिलिप ह्यूज की वो दुर्घटना तो याद होगी जिसकी वजह से हमने फिलिप ह्यूज को खो दिया था। इस घटना के बाद परफ्यूम बॉल से बचने के लिए हेलमेट पर बैक कवर लगाना शुरू कर दिया गया था। साथ ही जब भी कोई बल्लेबाज इस गेंद का शिकार होता तो तुरंत उसका हेलमेट चेक किया जाता और उस बल्लेबाज की भी मेडिकल जांच करवाई जाती। वैसे गाइस, नाम तो इसका परफ्यूम बॉल है पर यह है बहुत खतरनाक। हमारे भारत देश में एक ऐसा शिवलिंग भी है जिसकी पूजा सिर्फ हिंदू ही नहीं करते बल्कि मुस्लिम भी करते हैं। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। अब कहाँ है वो शिवलिंग और मुस्लिम इसकी पूजा क्यों करते हैं, चलिए जान। दरअसल उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से 25 किलोमीटर दूर मौजूद खजनी कस्बे के पास सरिया तिवारी नाम का एक गांव है। इसी गांव में भगवान भोलेनाथ का एक ऐसा अद्भुत शिवलिंग है जिसकी पूजा हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग बड़ी श्रद्धा से करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब महमूद गजनवी भारत आया था तो उसने हिंदुओं के कई मंदिर तोड़े थे और वो इस शिवलिंग को भी तोड़ने की कोशिश कर रहा था, पर वो ये शिवलिंग नहीं तोड़ पाया था, जिसके बाद उसने इस शिवलिंग पर ही मुस्लिम धर्म का एक पवित्र कलमा खुदवा दिया था। और यही कारण है कि यहाँ पर हर साल रमजान के दौरान मुस्लिम भी उस कलमे को पढ़ने के लिए शिवलिंग की पूजा करते हैं और हर साल सावन मास में लाखों हिंदू भी इस शिवलिंग की पूजा करने आते हैं। गाइस, महमूद गजनवी के शिवलिंग पर कलमा खुदवाने का एकमात्र उद्देश्य था कि हिंदू समुदाय के लोग इस शिवलिंग की पूजा ना कर सकें।